हाय फ्रेंड्स। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो ग्रुप डी में जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का मैं सेट लेके आया हूँ। इन सेट में आपको नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का मैं इस सेट में डिस्कशन करने वाला हूँ। चलिए तो देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है जन्म से, बी वंशानुक्रम से, सी देशीकरण से, डी उपयुक्त सभी से। तो भारत में नागरिकता जो मिलता है वो इन सभी से मिलता है, जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। ऑप्शन बी है अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो। ऑप्शन सी है उच्च शिक्षित हो। ऑप्शन डी है संविधान विज्ञ हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता प्रदान करता है। और आप जानते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति को न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो इससे पहले था 5 वर्ष रहना अनिवार्य था, लेकिन अब वर्तमान समय में इसको 10 वर्ष कर दिया गया है। भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले भारत में 10 वर्ष रहना होगा। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति बनाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। यह आपको तभी समझ में आएगा, यह 2-3 मिनट का है इसको समझाने के लिए। तो हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स केस। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा क्या किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। नेक्स्ट है, मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को दिया जाता है। जो संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 बचा है। एक को संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो नेक्स्ट देखते हैं,
निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संविधान के प्रारंभ में था लेकिन अब नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत या मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रारंभिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। जायदाद का हक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जायदाद का अर्थ ही होता है संपत्ति। यह अब कानूनी अधिकार बन गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है। तो संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर ए में भी एक है, बी में भी एक है, सी में भी एक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? कानून की समानता का अधिकार कानून की समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी स्टूडेंट यूएसए मार देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर ब्रिटेन होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? क्या पूछ रहा है? विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। तो यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी ये भी दिया गया है, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की आज़ादी ये भी सही है, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता ये भी सही है, लेकिन विशेष रूप से उल्लेखित कौन है? ऑप्शन नंबर डी प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? अब कितने की दी गई है? तो प्रारंभ में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका शक्ति किसके पास है? संसद के पास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद। अनुमोदन सिर्फ राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 1 में नागरिकता है, और 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों और उनको अधिक समर्थ बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों में नियंत्रण रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना संविधान के मौलिक कर्तव्य का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? किसकी अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर
मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और नेक्स्ट है 24 नंबर, इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं है? राजकीय भाषा नहीं है तो है कौन सा? कश्मीरी राजकीय भाषा है, संस्कृत भी है और मैथिली भी है। राजस्थानी कोई भाषा नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, इस प्रकार जो लिखा गया है प्रस्तावना, उसमें भारत के संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, तालिका 1 का तालिका 2 के साथ नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके मिलान कीजिए। थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा सा, अब देख पा रहे हैं आप। संविधान के मद जिस देश से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऊपर बताया गया है आपको, आयरलैंड से लिया गया है। मूलभूत या मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है। संघ राज्य के बीच समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष, जिसमें संघ की सर्वोच्च नीति शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। तो इसका राइट आंसर आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, लोक नियोजन या समान अवसर मिलता है इसमें सभी नागरिक को। 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों को संकल्पना ग्रहण की है? मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र संघ से हमने मूल अधिकार लिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इसमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि राज्य सूची में है, जेल भी राज्य सूची में है, सिंचाई भी राज्य सूची में है, लेकिन सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची में नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त करने के लिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित रिटों में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो यह 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण लेख एवं एक होता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तो यह 5 जारी किया जाता है। नेक्स्ट है याचिका जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय द्वारा। याचिका जैसे परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 32 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर सी, यह भी एक प्रकार का रीट है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का निरूपण निम्नलिखित में से किस स्थान के लिए किया गया है? किस स्थान के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग 4 के बारे में सुनवाई भाग 4 के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के भाग 4 क्या बताता है? तो आपको पहले भी बताया गया है। एक में मौलिक अधिकार, एक में नागरिकता है और एक मिनट। तो भाग 4 में गलती से भाग 2 में नागरिकता है, 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है और 3 में मूल अधिकार है और 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 1 में संघ एवं राज्य है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। नेक्स्ट है किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? तो यह कहा था के.टी. शाह ने। दोनों ऑप्शन एक ही है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के.टी. शाह। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता है? क्या बात कर रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 39 का ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघवाद, नियोजन, संसदीय लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है तो यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नहीं से पहले आप सचेत हो जाइए कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एवं डी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यह भी मौलिक अधिकार है धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर पर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह भी है। फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं की बात कहा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से 18 वर्ष। तो इसमें ऑप्शन दूसरा होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका राइट आंसर होना चाहिए 0 से 18 वर्ष के बीच होता है, 0 भी, 1 भी, 2 भी। नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो किस अधिकार के प्रति संरक्षण है यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरोध, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मूल कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो इसका राइट आंसर अरुणा राय हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो राजनीतिक निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद एवं विधानसभा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ स्तंभ। चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ एस्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए किया गया है? तो ये आपको पहले से भी पता है, प्रेस एवं समाचार पत्र को संविधान का चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। पंचायती राज डैश है जो कि निधि या फंड के लिए मुख्यतः डैश पर निर्भर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो निधि या फंड के लिए मुख्यतः सरकारी वित्त पर निर्भर है। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। कहीं कहीं आपको बी भी ऑप्शन मिल जाएगा, कभी सी भी मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो, और वोट देने का अधिकार 18 वर्ष या इससे ऊपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति कर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? यहाँ पे कौन सा है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कर। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाग 6। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता के अधिकार का अर्थ होता है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कितने भाग में है? भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? यहाँ पे अभिन्न अंग पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। तो ये आपका पूरा जो पूछा गया था, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी में पूछे गए हैं, सबका वर्णन किया हो मैंने इस सेट में। तो इसे आप लोग अच्छा से देखें, दोबारा देखें, ताकि इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।